दोस्तों, दिल्ली के इलेक्शंस इस बार ये तय करेंगे कि आखिरकार भविष्य के अंदर दिल्ली में क्या होने वाला है। रिजल्ट्स जो है वो अब आने लगे हैं, रुझान जो है वो आने लगे हैं और रिजल्ट्स आपको देखने को मिले हैं। शाम को मोदी जी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करने वाले हैं, वो लाइव होने वाले हैं लगभग शाम को 8 बजे। और अब ये लग रहा है कि दिल्ली के अंदर बीजेपी की ही जीत होगी। लेकिन आखिरकार आम आदमी पार्टी ने ऐसी कौन सी गलतियां की हैं जिसके मद्देनजर आज हार का सामना आम आदमी पार्टी को करना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल जो कि ये वादा करते थे कि यमुना को इस तरीके से हम लोग स्वच्छ कर देंगे, पवित्र कर देंगे कि आप गंगा के बजाय यमुना के अंदर डुबकी लगाएंगे, क्या वो वादा पूरा हुआ? महिलाओं के लिए कहा गया कि हम आपको हर महीने इतना पैसा देंगे, क्या वो वादा पूरा हुआ? देखेंगे कि आखिरकार आम आदमी पार्टी ने कहां कहां गलतियां की हैं, कहां कहां वो फंसे हैं जिसका फायदा बीजेपी ने उठाया और आखिरकार बीजेपी क्या वो रणनीति लेकर आई जिसके तहत आज बीजेपी को जीत जो है वो मिल रही है। चलिए बात करते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा मोड़ा बात करना चाहेंगे राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के बारे में भी। शीला दीक्षित जो कि 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं दिल्ली की, लेकिन क्या इस बार इतना खतरनाक इनका जो है वो रहा है कि 1 सीट या 2 सीट लाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस आखिरकार किस राह पर जा रही है? तो दिल्ली के अंदर तो इनके लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो चुकी है, दिल्ली के अंदर तो बिल्कुल सुपड़ा साफ। लेकिन अरविंद केजरीवाल और मोदी जी आखिरकार किस रणनीति की तरफ बढ़ रहे हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली के अंदर और बीजेपी के हैं प्रवेश वर्मा, दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला। लेकिन बात यह है कि आम आदमी पार्टी वहां से भी पीछे चल रही है। तो कुछ बड़े बड़े चेहरे हैं, मनीष सिसोदिया है, आतिशी है, सत्येंद्र जैन है, सोमनाथ भारती है, अवध ओझा जो कि एजुकेटर रहे थे अब राजनीति कर रहे हैं, तो वो भी बहुत पीछे चल रहे हैं इस चीज के अंदर। तो बड़े बड़े चेहरे जो है वो भी आज पीछे चल रहे हैं। रमेश बिधूड़ी के ऊपर देखिए कितने आरोप लगे थे, लेकिन आज वो सारे जो आरोप है जो कि महिलाओं के ऊपर कमेंट किए गए थे, लेकिन जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता को जो नेता है वो चाहिए अपना नेता। तो जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर 70 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि वो लगभग 28 सीट तक जाकर सिमट जाएगी और बीजेपी जो है वो बाकी की सीट लेकर जाएगी। कांग्रेस थोड़ा मोड़ा 1 सीट जो है वो लेकर जा सकती है। ठीक है, अभी फाइनल रिजल्ट्स नहीं आए हैं, उससे पहले हम लोग जो है वोट शेयर की बात कर लेते हैं। तो बीजेपी का वोट शेयर जो है वो 9.3% बढ़ा है, जबकि आम आदमी का वोट शेयर 10.41% घट गया है। तो बीजेपी ने अगर 2020 की बात करें तो 38.51 जो है वो वोट शेयर रहा था। जितनी पॉपुलेशन वहां पर है उसमें से बीजेपी को वोट करने वाले 38% लोग थे, जबकि 53% लोगों ने वोट किया था आम आदमी पार्टी को। वहीं पर आम आदमी पार्टी को इस बार नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 10% जो है इनका वोट शेयर गिर सकता है इस बार, और बीजेपी का वोट शेयर इस बार बढ़ सकता है लगभग 10% के आसपास। तो ये वोट शेयर यहां पर जो है वो शिफ्ट हो रहा है, इस जगह जो है उसको शिफ्ट किया जा रहा है। तो बीजेपी का वोट शेयर कहीं ना कहीं हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जो है वो अब हार की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोग देखेंगे कि दिल्ली के अंदर ये जो साउथ ईस्ट दिल्ली है, इस तरफ देखेंगे आप, ये वाला बेल्ट जो है वो आज सपोर्ट कर रहा है आम आदमी पार्टी को। लेकिन हरियाणा वाला, हालांकि हरियाणा से जो टच कर रहा है वहां पर कहीं पर भी आम आदमी पार्टी की लहर नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक बार हरियाणा के ऊपर यह आरोप लगाया कि हरियाणा के अंदर जो सरकार चल रही है वही यमुना को गंदा कर रही है। हम लोग साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा से वो पॉइजन जो है वो मिक्स होकर आ रहा है। तो ये जो बॉर्डर यहां पर लग रही है पूरी तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि वो आम आदमी पार्टी से की यानी कि उसकी पहुंच से बाहर है और बीजेपी यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे कुछ कार्टून जो है वो आज चल रहे हैं मीडिया के ऊपर। शुरुआती रुझान है, मतलब आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं ये सोच रही कि यार क्या हुआ हमारे साथ, बिना हाथ लगाए झाड़ू चलाने की जिद है ना। ऐसे कार्टून जो है वो आज चल रहे हैं मीडिया के अंदर। लेकिन किस तरीके से हाउ कांग्रेस क्रश आम आदमी पार्टी मोर देन बीजेपी डिस्पाइट फेलिंग टू फायर इन दिल्ली इलेक्शन। कांग्रेस को क्या वाकई में से फायदा मिला है? देखिए, कांग्रेस को बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत हद तक भी जो है वो फायदा मिला है दिल्ली के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का रास्ता साफ होना और आगे आने वाले इलेक्शंस के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के सामने भिड़ंत होना और कांग्रेस अपना वहां पर जो दावेदार है मुख्यमंत्री का वो आगे आने वाले समय के अंदर उतार सकती है। इतना रास्ता जो है वो उनका भी साफ हुआ है।
वोट शेयर की हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से वोट शेयर रहा है। 2013 के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो आम आदमी पार्टी का 29.5% वोट शेयर था, जो कि बाद में बढ़कर 54% पर आया और 2020 के अंदर 53%, लगभग ऑलमोस्ट सेम रहा। इसी ईयर के अंदर बीजेपी का देखें तो बीजेपी ने बहुत जबरदस्त यहां पर वोट शेयर दिखाया। 2015 से 2020 के बीच में 32% से इन्होंने शिफ्ट किया 38 पर सीधा, लेकिन कांग्रेस जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ चली गई और 2020 के अंदर 4.3% ही इनका वोट शेयर रहा है। कितना कम जो है वो वोट शेयर कांग्रेस का चलता जा रहा है। देखिए, दिल्ली के अंदर अगर किसी को भी सरकार बनानी है तो 70 सीटों के ऊपर उसको लड़ना पड़ेगा और 70 में से 35+1 यानी कि 36 सीट जो है उस पार्टी के पास में होनी चाहिए, तब जाकर वो इलेक्शंस को जीत पाएगी। लेकिन अब ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं पीछे चल रही है और बीजेपी जो है वो बढ़त बनाते हुए इस बार सरकार बनाएगी। ये अब तो निश्चित ही हो चुका है। फाइनल रिजल्ट्स नहीं आए हैं और आने के बाद मैं आपको वापस से अपडेट करूंगा, लेकिन बात यह है कि बीजेपी सरकार बना रही है। देखिए, 1952 के अंदर पहले असेंबली इलेक्शंस होते हैं और इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिस समय 48 सीट थी, उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, बहुत बड़ी पार्टी जो है वो उस समय निकलकर सामने आई थी। 1993 के अंदर जब 70 सीट हुई तो उस समय बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई और यहां पर देख सकते हैं कि बीजेपी ने अपने टेन्योर के अंदर 3 मुख्यमंत्री यहां पर बदल दिए। मदन लाल खुराना जो कि मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के और फिर उनको राजस्थान का राज्यपाल भी बनाया गया, गवर्नर, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज, ये तीनों जो हैं वो मुख्यमंत्री के चेहरे रहे हैं बीजेपी के लिए। लेकिन फिर शीला दीक्षित की एंट्री होती है और शीला दीक्षित 3 टर्म के लिए 3rd, 4th एंड 5th असेंबली के लिए वो चीफ मिनिस्टर बनती हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आप लोग देख सकते हैं कि 1998 से लेकर 2008 यहां पर 3 जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे वहां पर तीनों बार मुख्यमंत्री कांग्रेस का रहा है। लेकिन उसके बाद में व्यवस्थाएं बदली क्योंकि अरविंद केजरीवाल और साथ में अन्ना हजारे जो कि लोकपाल को लेकर दिल्ली के अंदर उतरे, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए वहां पर कैंपेन किए और उसके बाद में फिर आम आदमी पार्टी एस्टैब्लिश होती है दिल्ली के अंदर। अरविंद केजरीवाल अलग होते हैं और जैसे ही एस्टैब्लिशमेंट होता है आम आदमी पार्टी का तो उसकी सीटें यहां पर आना शुरू होती हैं क्योंकि उनका जो वो आंदोलन था, अन्ना आंदोलन, वो बहुत प्रभावी हुआ था और उसके बाद में ही ये पार्टी जो है यहां पर बनकर उभरी थी। तो आम आदमी पार्टी 28 सीट शुरुआत में लेकर जाती है 6th असेंबली इलेक्शन के अंदर। 7th जो हुआ था इलेक्शन उसमें भी 70 सीट पर आम आदमी पार्टी 67 सीट ले जाती है और बीजेपी के पास में केवल 3 सीट आती है। उसके बाद में जो 2020 में इलेक्शन हुए उसमें आम आदमी पार्टी 62 और बीजेपी 8 सीट पर। लेकिन अब वोट शेयर जो है वो अब बदल रहा है, वोट शेयर जो है पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले 5 वो की रीजंस जिसके तहत आज दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को डिफीट खानी पड़ रही है, वो हार चुकी है, हम लोग ये कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से यहां पर रुझान आ रहे हैं वो लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है अब दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो नहीं रहेंगे और पहले ही उन्होंने पद छोड़ दिया। लेकिन बंदे की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि जिस समय जेल में वो व्यक्ति पहुंचता है उस समय इस्तीफा नहीं दिया जाता है और बाद में जेल से बाहर निकलकर फिर इस्तीफा दिया जाता है और आतिशी जो है वो मुख्यमंत्री बनती है। तो मानना तो पड़ेगा, है ना। अब IRS ऑफिसर रह चुके हैं, जनता को यह पता था कि पढ़ा लिखा इंसान है, ये एजुकेशन के अंदर अच्छा करेगा, ये रेवेन्यू के अंदर अच्छा करेगा, लेकिन राजनीति के अंदर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, भारत के अंदर इंडियन मेंटेलिटी जो है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स वो ऐसा है कि लगभग 1, 2, 3 टर्म तक सरकार होती है तो फिर जनता ये सोचती है कि ठीक है यार, अब सरकार बदल लेते हैं, हो सकता है कि दूसरी सरकार जिसको बदल रहे हैं वो अच्छा काम कर दे। उनकी मेंटेलिटी ऐसे हो जाती है। इसीलिए यह भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी कुछ समय के लिए हटे और वापस से आ जाए। तो पहला की रीजन देखते हैं कि मोदी जी ने एक जो वर्ड है उसको कॉइन किया और वो था आपदा। मतलब आम आदमी पार्टी के साथ में एक वर्ड जोड़ दिया, दा, आपदा। मतलब ये पार्टी नहीं है, ये आपदा है, ये डिस्ट्रॉय कर देगी दिल्ली को। इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जो है उन्होंने इसको कॉइन किया, इस टर्म को, आपदा को, और ये कहा कि दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडीज दे रही है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्री कर रही है, वाटर को फ्री कर रही है, तो इससे दिल्ली के ऊपर एक डेफिसिट जो है वो बढ़ता चला जाएगा, अतिरिक्त जो वित्तीय भार है वो बढ़ता चला जाएगा और इसका भार जनता के ऊपर आएगा। कल को आपसे ही जो है वो टैक्स का पैसा लेंगे ये लोग। इस तरीके से मोदी जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी नहीं, ये एक आपदा है। तो ये वर्ड जो था ये बहुत ट्रेंड करता है
और लोगों के दिमाग में वो बैठ जाता है, और एक बार लोगों के दिमाग में बैठ गया, जहन में आ गया, तो फिर कोई हटा नहीं सकता है। दूसरी, अगर हम लोग बात करें लीकर पॉलिसी, इसके अंदर जो स्कैम हुआ, अब वो स्कैम जो है वो शीश महल, ये जो टर्म थी ना शीश महल वाली, है ना, जो सीएम हाउस है उसको शीश महल का दर्जा जो है वो दिया गया कि ये तो शीश महल है। ये लोग पहले कहते थे कि हम लोग गाड़ी जो लेंगे वो 800 लेंगे, हमारे पास में कोई बंगले नहीं होंगे, हम कोई सर्विसेज का यूज नहीं करेंगे, साधारण इंसान की तरह, आम आदमी की तरह हम लोग जिएंगे। लेकिन बाद में फिर इन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां यूज लेना शुरू किया, बड़े बड़े ऑफिसेज यूज लेना शुरू किया। फिर आम आदमी को लगने लगा कि यार कल को तो ये वादा कर रहे थे कि आम आदमी की तरह रहेंगे, और बीजेपी को यहां से एक एज मिला और उन्होंने शीश महल की एक टर्म जो है यहां से कॉइन की, और साथ ही के अंदर दिल्ली का जो लीकर स्कैम था उसको पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर बीजेपी ने फैलाया, और उसके अंदर वो कामयाब भी रही, क्योंकि लोगों को ये लगने लगा कि अब आम आदमी पार्टी जो है वो स्टेबल नहीं है। अब ये लोग जेल के अंदर जा रहे हैं, जेल से बाहर आ रहे हैं, वापस जेल में जा रहे हैं, तो ये स्टेबिलिटी नहीं है। तो लोगों के जहन में ये बैठ गया कि दिल्ली की सरकार अब ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएगी। साथ ही के अंदर एक बहुत बड़ी चीज यमुना को लेकर, एक्चुअली में क्या है, बीजेपी विल स्टॉप इट्स गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम। आम आदमी पार्टी ने या अरविंद केजरीवाल ने हमेशा यह कहा कि वो दिल्ली के अंदर काम करना चाहते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उनको काम करने नहीं दे रही है। इस बात को कुछ समय तक कहा जाता तो ठीक रहता, लंबे समय तक कहते रहना और उसका आलाप रागना, यह अरविंद केजरीवाल को महंगा पड़ गया। इतने लंबे समय तक अरविंद केजरीवाल ने इस बात को कहा तो लोगों को वो बात झूठ लगने लग गई। सच को भी आप इतने लंबे समय तक सच बोलेंगे तो लोगों को लगने लगा कि यार बार बार ही क्यों बोल रहा है इस बात को, कहीं झूठ तो नहीं है। या एक झूठ को अगर 100 बार बोलेंगे तो एक बार वो सच लग जाता है। तो इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी ने एलिगेशन लगाया कि हरियाणा जो है, हरियाणा के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो पावर के अंदर है, उन्होंने यमुना के अंदर पॉइजन मिला दिया है। मतलब हरियाणा की तरफ से जो पानी आ रहा है यमुना का, उसके अंदर केमिकल, इंडस्ट्रियल जो वेस्टेज है, केमिकल्स हैं, वो मिक्स होके आ रहे हैं, वो पॉइजन्स मिक्स हो रहे हैं। और उसका एलिगेशन जो है वो आज कौन लगा रहा है, बीजेपी ही जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर लगा रही है, ऐसा अरविंद केजरीवाल का कहना था। लेकिन जनता ने यह समझा कि अगर अरविंद केजरीवाल हमारे मुख्यमंत्री है और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो फिर क्यों ना हम लोग मुख्यमंत्री को ही चेंज कर दें, ताकि सेंटर के अंदर और दिल्ली के अंदर एक ही गवर्नमेंट हो जाए। तब कौन से एलिगेशंस वो लगा सकेंगे। जनता को ये बात समझ में आ गई। तो बार बार अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सेंट्रल काम करने नहीं दे रहा है, सेंट्रल काम करने नहीं दे रहा है, और यही बात जो है जनता को समझ में आ गई कि कभी भी काम नहीं करेगा। फिर तो ये हमेशा यही कहेगा कि सेंट्रल काम नहीं करने दे रहा है। डिलीवरी इश्यूज, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने यह कहा था कि हम लोग हर महिला के अकाउंट में 2100 रुपए जमा करेंगे, लेकिन वो अब तक जमा नहीं हुए। उसके बाद में स्कीम्स चलाई गई और स्कीम में 2023 में कहा गया कि हम लोग 1000 रुपीज जो है वो दिल्ली के अंदर क्या करेंगे, सभी महिला को अकाउंट में जमा कराएंगे, 2100 रुपए जमा कराएंगे। पहले 2100 का वादा किया, बाद में 1000 रुपए तक आया, लेकिन वो 1000 भी जमा नहीं हुए। जनता को समझ में आ गया कि ज्यादा लंबे समय तक हमको चलना नहीं है, तो ये लोग केवल वादा करेंगे और वादा को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ की पॉइंट जो है वो जनता को समझ में आ रहे थे। साथ ही के अंदर सोशल मीडिया ने भी बड़ा बेहतरीन रोल अदा किया। वहां पर मीम्स वायरल जो है वो हो रहे थे, वीडियोस को कट करके लगाया जा रहा था। कट मतलब 2015 का स्टेटमेंट, 2020 का स्टेटमेंट और 2025 का स्टेटमेंट कि यमुना को साफ करेंगे। पहले भी बोल रहे थे, 2020 में भी नहीं किया, 2025 में यही बोल रहे हैं कि यमुना को साफ कर देंगे, लेकिन यमुना साफ नहीं हो रही है इनसे। तो ऐसे वीडियोस जो है वो वायरल हो रहे थे। ठीक है, कई स्कीम्स की प्रॉमिसेस जो है वो इसके अंदर खराब हो रहे थे। रही कई कसर जो है वो इंडिया ब्लॉक ने पूरी कर दी। इंडिया ब्लॉक की हर पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार टोटल 70 सीट के ऊपर उतार दिए, जबकि इंडिया ब्लॉक को तो यह काम करना चाहिए था कि अगर आम आदमी पार्टी के 70 कैंडिडेट अगर दिल्ली के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो फिर दूसरी पार्टीज जो कि उन्हीं की पार्टीज हैं, इंडिया ब्लॉक की पार्टीज, तो अपना कैंडिडेट क्यों उतार रहे हैं। तो सभी ने अपना अपना कैंडिडेट उतार दिया। ये तो गलत है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम लोग एक ही हैं और दूसरी तरफ आप सभी जो है अपना अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं। तो इंडिया ब्लॉक ने भी जो है आम आदमी पार्टी को काफी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी को क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूं। आम आदमी पार्टी जो है उसको यह करना चाहिए कि अभी के लिए अगर सरकार बदलती है और बीजेपी पावर में आती है, तो इस समय अब यह डिसाइड करे कि आखिरकार जो पहले वादे किए थे वो अब पूरे करे, सरकार में ना रहते हुए भी। फिर दूसरी बात
इस एलिगेशन को लगाना छोड़ दें कि केंद्र सरकार हमको काम करने नहीं दे रही है। और ये राग नहीं आलापें, क्योंकि कहने से ज्यादा आप करने पर बिलीव करें। तो जिस समय स्पीच दी जाए उस समय आधा काम तो हो जाना चाहिए। तो राजनेता जब स्पीच देते हैं तो उनको ये डिटरमाइन हो जाना चाहिए कि आधा काम तो पहले ही हो जाए, ठीक है ना, कि देखो हमने इस काम को शुरू कर दिया है और ये हो रहा है, जनता को लगता है यार हो तो रहा है, काम तो कंप्लीट होगा ही। लेकिन जो शुरू नहीं हुआ है और फोरकास्टिंग कर रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो अब आम आदमी पार्टी को अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। आप लोगों की क्या राय है कि वाकई में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीतने वाली है? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये वाकई में एक ऐसा चैलेंज है जो कि आपको पोर्नोग्राफी से दूर कर देगा। आपको पता नहीं कि पोर्नोग्राफी ने आपको कितना नुकसान पहुंचाया है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को डिस्टर्ब किया है, कंसंट्रेशन फोकस को खराब किया है। मैं चाहता हूं कि आप अच्छे कंसंट्रेशन और फोकस के साथ में अपने एग्जाम्स, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, एग्जाम्स को क्रैक करें, लेकिन पोर्नोग्राफी को छोड़ना पड़ेगा। देखिए, परेशानी आपको पता है, लेकिन जानबूझकर आप उसको दूर नहीं करना चाहते। तो एक बार इन टेक्निक्स को यूज कीजिए, काफी अफोर्डेबल प्राइस है। एक बार प्राइस जरूर चेक कीजिएगा ऐप के ऊपर जाकर। अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आपको 75 डेज का हार्ड चैलेंज देखने को मिलेगा। आप चाहे तो 100 डेज का भी हार्ड चैलेंज ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।